हिप हॉप एक जरिया है अपनी बातें पहुंचाने का, अपने अंदर जो भी खुंदस है, जो भी भड़ास है, जो भी गुस्सा है, वो निकालने का एक जरिया है हिप हॉप। अब वो चाहे लोग कैसे भी निकाले। हेलो हिप हॉप लवर्स, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल मेरे सभी भाई लोगों को। आज हम हिप हॉप के थोड़ा डिटेल में घुसने वाले हैं, क्योंकि बहुत फास्ट तरीके से हिप हॉप ग्रोथ हो रहा है और कुछ भी चीजें ग्रोथ होती है, पब्लिक के बीच में कंफ्यूजन आती है, क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ऐसा हिप हॉप चैनल, मेरा काम है हिप हॉप से रिलेटेड चीजें आप लोगों तक पहुंचाना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन होती है हिप हॉप को लेके। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई रैप सुनता है, उससे बोलूंगा हाँ भाई हिप हॉप क्या होता है जरा बताओ, तो कहेगा यार जो ये रैप सीन होता है ना यो वाला, उसको कहते हैं हिप हॉप। और कुछ लोग अगर डांस देखते होंगे, उनसे बोलूंगा भाई हिप हॉप क्या होता है, वो कहेगा भाई जो ब्रेकिंग डांस होता है, लॉकिंग पॉपिंग होता है, इसको कहते हैं हिप हॉप। लेकिन ये हिप हॉप नहीं है, ये हिप हॉप का एक पार्ट है, हिप हॉप का एलिमेंट है। और एलिमेंट के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले थोड़ा हिप हॉप के बारे में बात कर ले। हिप हॉप सिंपल शब्दों में, हिप हॉप एक कल्चर है इस समाज के अंदर बदलाव लेके आने का। मैं क्यों कहता हूँ भाई क्रांतिकारी हिप हॉप को, इसलिए कहता हूँ क्योंकि क्रांतिकारियों का काम क्या था, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे वो समाज के लिए लड़ते थे और जो भी गलत होता था उनके खिलाफ सामने खड़े होते थे। फिर चाहे कितने भी डंडे पड़े, कितनी भी जाने जाए, लेकिन उसके खिलाफ वो डट के खड़े रहते थे और किसी से भी नहीं डरते थे। वही सीन हिप हॉप के अंदर है, अपनी बातें पब्लिक तक पहुंचाना। फिर चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी करे, लेकिन जब तक उसके अंदर विजय प्राप्त नहीं होती उस टॉपिक के ऊपर वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो वो हिप हॉप का सीन था, मतलब बिना किसी के डरे चौड़ में खड़े होके सच्चाई के लिए लड़ना, उसको हिप हॉप का सीन कहते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये बीफ इतना फैल गया कि थोड़ा अलग ही मूड चले गया हिप हॉप का। लेकिन हिप हॉप का मेन पार्ट ये था, सिंपल तरीके से एक ही मोटिव था, लोगों के अंदर जोश पैदा करना, जुनून पैदा करना और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई करना और उनका सपोर्ट लेना, फिर चाहे कितने भी लोग सामने आ जाए। तो हिप हॉप सिंपल तरीके से इसको कहते हैं। और अब आती है हिप हॉप के अंदर एलिमेंट की चीज। तो 5 एलिमेंट होते हैं और अभी के टाइम पे तो 10-12 एलिमेंट हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग ऊपर लेवल पे पहुंचते हैं तो सोचते हैं चलो यार हम भी कुछ चीज घुसा देते हैं कि नहीं यार इसको बोलते हैं ये भी एलिमेंट का पार्ट है, क्योंकि फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है तो लोग मानते भी है कि हाँ भाई इसने बोला है तो ये भी एलिमेंट का पार्ट हो गया। लेकिन जब शुरू में हिप हॉप स्टैब्लिश हुआ था, हिप हॉप कल्चर स्टैब्लिश हुआ था, उस वक्त 5 एलिमेंट थे, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। पहले तो सबसे बड़ा एलिमेंट तो यही है, हिप हॉप सबसे पहले तो चीज ये है इंफॉर्मेशन। अगर किसी के पास सही इंफॉर्मेशन है और पब्लिक तक वो चीज पहुंचा रहा है तो पब्लिक के अंदर बदलाव आता है और जैसे कि मैंने बोला रिवॉल्यूशन आता है हिप हॉप के जरिए। तो सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन है। किसी भी चीज के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो हिप हॉप सबसे पहले तो एक अपने आप के अंदर ही एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हिप हॉप जो करेगा उसको इंफॉर्मेशन लेना लोगों के बीच में, जिस भी टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहा है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला हिप हॉप इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन, ये समझ लीजिए आप। अब आते हैं एलिमेंट। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार एलिमेंट का पार्ट है इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो यार हमेशा सब कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ही हमारे दिमाग चलेगा जब तो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो हिप हॉप इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन। तो अब लेके आते हैं एलिमेंट। पहला एलिमेंट है ग्राफिटी। अब ग्राफिटी क्या होता है, अब आप अगर दिल्ली में रहते हैं, अगर किसी भी जगह पे आप रहते हैं, वहां पे आप कॉलेजेस देखते होंगे, जब भी कुछ भी प्रोटेस्ट होता है तो कुछ लोग होते हैं स्प्रे लेके पेंटिंग करने लग जाते हैं, या फिर जैसे आपके आसपास कुछ गलत, मान लीजिए रेप हो गया तो वहां पे लिखेंगे #नो रेप, या फिर किसी को किसी चीज से आजादी चाहिए या कोई चाहते कि ये एक्ट लागू हो तो हैशटैग करके वो चीज लिख देंगे, ताकि पब्लिक तक बड़ी बड़ी नजरों से वो चीजें जाए और पब्लिक सोचे कि हाँ यार इसमें कुछ तो बात है। तो ग्राफिटी क्या है, और ये सारा का सारा काम ज्यादातर इलीगल तरीके से होता है, बिना किसी परमिशन के होता है। अगर आपके दीवार, घर के नीचे भी दीवार पे कोई कुछ लिख देगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो क्या चीज है। लेकिन जो चीज करेगा, जो चीज वो ड्राइंग करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज छुपा होगा। और ये अभी से नहीं चलता आ रहा है, ये आदि मानव के टाइम से चलता आ रहा है, क्योंकि वो लोग भी जब जंगलों में जाते थे तो पता नहीं अजीब सी भाषा को यूज करते थे, और ना उस वक्त फोन थे ना कुछ थे, तो वो पेड़ों पे कुछ मैसेज डाल देते थे, निशानी छोड़ देते थे, या फिर दीवार पे कुछ ऐसा आर्ट कर देते थे, ड्राइंग कर देते थे, जिसकी वजह से उनको समझ आता था कि हाँ इसका मैसेज क्या है। तो उसको कहते हैं ग्राफिटी। और आज के टाइम पे हिप हॉप के अंदर ये बहुत फैल गया है और एक बहुत बेस्ट तरीका है अपनी बातें दूसरे लोगों तक पहुंचाना। मान लीजिए मैं किसी हाईवे पे ले जाके अपनी बात लिख दूंगा स्प्रे से बड़े बड़े, अब वहां से कोई भी बंदा जाएगा तो उसकी नजर उस पर पड़ेगी। अब वही मैं चिल्लाऊंगा तो पब्लिक कहेगी अरे क्या बोल रहे हैं, निकलो यार अपना, कौन वहां पे दिखेगा। अब वो एक सेकंड रुक के अगर वो पढ़ लेगा तो उसको पूरा समझ आ जाएगा कि भाई इस मैसेज का मतलब क्या है। तो ग्राफिटी इसको कहते हैं, पेंटिंग करना दीवार पे स्प्रे से और अपनी बातों को पहुंचाना और उसके अंदर कुछ मैसेज छुपा हो, उसको कहते हैं ग्राफिटी। और आज के टाइम में भाई मुंबई के अंदर ये बहुत ग्राफिटी के शोज बहुत होते हैं, अपनी अपनी आर्ट दिखाते हैं, अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं, स्प्रे दीवार के ऊपर पेंटिंग करके, सरफेस के ऊपर पेंट करके, तो उसको कहते हैं ग्राफिटी। और अगला जो एलिमेंट है हिप हॉप का दूसरा एलिमेंट, और ये भी मेन, ग्राफिटी तो मेन है ही, बहुत अच्छे से
वीडियोस देखना आप ग्राफिटी की, अगर आपने एक वीडियो देख ली ना, इंटरेस्ट बहुत आएगा आपको इस चीज के अंदर घुसने का। दूसरा जो है डीजेइंग, अगला जो एलिमेंट है उसको कहेंगे डीजेइंग। डीजेइंग मतलब ये नहीं कि यार गाने को रिमिक्स कर दिया और इसका मतलब डीजेइंग हो गया। प्रॉपर एक बीट बैठाना गाने के ऊपर और ऐसी मिक्स मास्टरिंग करना कि जब वो बंदा म्यूजिक सुने तो उसका मन डोले, ऑटोमेटिक उसका मन डोलने लग जाए, उसके पैर अपने आप ही नाचने लग जाए, तो उसको कहते हैं डीजेइंग। सिंपल तरीके से आज के टाइम पे जैसे न्यूक्लिया करता है, न्यूक्लिया प्रॉपर एक डीजेइंग करता है, तो उसको कहते हैं डीजेइंग। और अगला जो पार्ट है वो है बी बॉइंग। बी बॉइंग एक डांस का फॉर्म है, डांस का एक पार्ट है। बी बॉइंग यानी कि ब्रेकिंग डांस आप बोल लीजिए, या फिर जो हाथ पे जैसे नाचने का सीन होता है, स्टंट मारने का सीन होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार नहीं यार, स्टंट भी एक अलग एलिमेंट है, इसको इसमें मत जोड़िए, लेकिन ये भी इसी के अंदर ही जुड़ेगा, क्योंकि बी बॉइंग मतलब क्या होता है, जब हम बैक फ्लिप मार रहे हैं तो वो भी एक स्टंट हो गया। तो बी बॉइंग जो डांस का एक फॉर्म है वो भी एक हिप हॉप का पार्ट है, उसके जरिए भी पब्लिक। और ये कहां से स्टार्ट हुआ था मैं बताता हूँ। पहले लोग आपस में लड़ते थे, तो लोगों ने सोचा कि यार आपस में एक दूसरे की जाने जा रही है, यार हम किसी टॉपिक के ऊपर लड़ रहे हैं तो इसका इंसाफ कैसे होगा। एक काम करते हैं भाई, तुम अपनी कला दिखाओ, अपना डांस दिखाओ, कैसे तुम डांस करते हो। कहेगा चले यार हम भी अपना कला दिखाते हैं, हम कैसे कला करेंगे। उसके बाद जो पब्लिक डिसाइड करेगी कि नहीं यार इसने जो करा है वो बेस्ट है, तो वो जीत जाता था। तो इससे क्या होता था, जाने भी नहीं जाती थी और मैटर वहीं तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाता। तो इसको कहते हैं बी बॉइंग। और बी बॉइंग डांस का पार्ट है और बहुत ही बेहतरीन पार्ट है और बहुत सारे लोगों को आता भी आज के टाइम पे। और डांस के अंदर देखा जाए तो यही सबसे ज्यादा आज के टाइम पे चल रहा है, हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, बी बॉइंग। तो यार बी बॉइंग समझ गए आप क्या है। अगला जो पार्ट है वो है बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग, बीट मतलब क्या होता है, म्यूजिक के ऊपर बीट देना। तो हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बीट देते हैं, लेकिन इस बीट बॉक्सिंग का मतलब है अपने मुंह के जरिए। मुंह में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, खाली टिक 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 जो ये सब जो भी बजाते हैं उसको कहते हैं बीट बॉक्सिंग। और प्रॉपर बीट पे बैठाना। और बीट बॉक्सिंग भाई अगर इसकी भी वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो आपके अंदर भी जोश आएगा और आप भी बोलेंगे नहीं यार हमें भी थोड़ा ट्राई करते करके, क्योंकि मेरे अंदर भी कभी कभी जोश आता है जब मैं ये वीडियो देखता हूँ। तो बीट बॉक्सिंग अपने मुंह के जरिए बीट प्रोड्यूस करना और अलग अलग वेरिएशंस की। और बहुत सारे आर्टिस्ट है बीट बॉक्सिंग के जो भाई इंस्ट्रूमेंट फेल कर देंगे, आप कहेंगे भाई नहीं ये पीछे रिकॉर्ड करके गा रहा है, रिकॉर्ड करके बीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो बीट बॉक्सिंग इसको कहते हैं। और अगला जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है वो है एमसीइंग। और एमसी बोले तो रैप। एमसीइंग मतलब पहले के टाइम पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है एमसी के। कोई कहते हैं माइक कंट्रोल, कोई कहते हैं माइक चेक, और कोई अलग अलग, सबने अलग अलग नाम दे रखे हैं। लेकिन आज के टाइम पे एमसी को लोगों ने यहाँ पे कट कर दिया और उसको रैपिंग में कन्वर्ट कर दिया है। एमसीइंग का मतलब यही होता था कि जो भी जैसे कुछ भी प्रोग्राम होस्ट करता है तो पब्लिक को कंट्रोल करके रखना, पब्लिक को एंटरटेनमेंट करना। जैसे मान लीजिए हम कोई नाटक देखते हैं, कहीं पे एक स्टेज शो हो रहा है, वहां पे उन्होंने अपना परफॉर्म किया जो मेन कलाकार थे, उसके बाद फिर एक बंदा आ जाएगा होस्ट लेके और वो कुछ ना कुछ पॉइंट मारेगा या फिर ऐसी राइमिंग कर देगा जिसपे आप हंसो, तो उसको क्या कहते हैं एमसीइंग। प्लस वो एक कहीं ना कहीं एक रैपिंग भी थी, बट अभी के टाइम पे पब्लिक ने उसको कट कर दिया और पब्लिक ने अभी प्रॉपर नाम दे दिया उसको रैप। कुछ लोग हैं जो अपने नाम के पीछे एमसी लगाते हैं, कुछ लोग है EMC लगाते हैं। तो ये और रैप दोनों अलग अलग है। वो अभी जैसे मान लीजिए ये करता है EPR जो करता है वो EPR प्रॉपर MC करता है। अभी इसने रियलिटी शो भी होस्ट किए थे, उसके अंदर जज वो उसके अंदर होस्ट बना हुआ था। तो वो प्रॉपर एक MC का एक काम होता है। लेकिन आज के टाइम पे कुछ लोग हैं जो खाली रैप ही कर रहे हैं, तो अभी MC को कट करके रैप कर दिया गया है। फ्लो रिदम पकड़ के अपनी मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना सिंपल तरीके से। जैसे मुफाड़ ने बोला था, मुफाड़ का लाइव हुआ था रफ्तार के साथ, तो वो नहीं बोल पा रहा था खुल के, लेकिन जब उसने राइम करके रिदम से वो चीज लेके आया बीट पे, तो सारी की सारी चीजें उसने खुल के बोली, तो उसको कहते हैं रैप। तो ये कुछ एलिमेंट थे जिससे आप समाज के अंदर बदलाव लेके आ सकते हो। और ट्रस्ट में यार, एक जब बंदा कुछ बोलता है ना तो उसके शब्दों में बहुत पावर होती है। सिर्फ एक मेंटेलिटी सेट होनी चाहिए कि भाई जो चीज मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे बस डट के खड़े रहने हैं। फिर अगर आप सच है तो आपके पीछे पीछे पब्लिक ऑटोमेटिक आएगी। तो रैप का मतलब यही था कि अपने बारे में बताना या अपने आसपास के बारे में बताना एक रिदम में, पोएट्री के जरिए। तो वो था रैप सीन। तो यार यही कुछ एलिमेंट है हिप हॉप के बारे में जो चीज पब्लिक को समझ में आनी चाहिए। और आई होप शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो जो मैंने एलिमेंट बताया आपको, ग्राफिटी, बी बॉइंग, इन सब के बारे में वीडियोस देखना। वैसे नॉर्मल तरीके से मेरे हिसाब से सबको समझ आ गई होगी, लेकिन आप वीडियो की गहराई में जाएंगे, खुद एक बार सर्च कर करके देखेंगे तो शायद आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। तो बस यार आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाकी जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बहुत सारा प्यार। और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ
अगर किसी को मेरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में वो चीजें बता देना, ताकि मैं पब्लिक तक वो एक बार पिन करके वो चीज पहुंचा दूं। बस यार आज के लिए यही था। और ऐसे कुछ अगर दूसरे टॉपिक भी आपको चाहिए हिप हॉप से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में मैसेज करना, उसके ऊपर भी थोड़ा स्टडी करेंगे और वो चीजें भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे।